श्री गणेश अंक में महाराष्ट्र में श्री गणेश उत्सव और लोकमान्य तिलक। पूना में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणेश उत्सव देशभक्ति प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। उसे राष्ट्र धर्म का स्वरूप मिला। उसी के अनुकरण पर बम्बई, अमरावती, वर्धा, नागपुर आदि नगरों में भी सार्वजनिक गणेश उत्सव आरंभ हुआ। गणेश की गणा नाम तो आ गणपति हवा में ही, इस मंत्र के अनुसार व्यापक रूप से गणराज्य देने वाले स्वतंत्र देवता हैं। यही प्रचार आरंभ हुआ। उत्तम भाषण और देशभक्तों के द्वारा गणेश के आश्रम में क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य सफल रहा। धार्मिक उत्सव होने के कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ये विचार सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री खाना खाजे ने अपने संस्मरणों में प्रकट किए हैं, जो केसरी में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। बाद में सच्चा लोकमान्य से देश के लिए अपना जीवन अर्पण करने का दृढ़ निश्चय किया था। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा से ओतप्रोत नवयुवकों को तैयार करने के लिए इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के एक वर्ष बाद ही केसरी और मराठा इन दो पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया, जिसका मुख्य ध्येय प्रौढ़ जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करना था। गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस रूप में उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। किसी भी देवता का उपासक हो, फिर भी वह प्रथम गणेश पूजा के बाद ही अपने उपास्य देव की पूजा करता है। सभी धार्मिक कर्मकांड प्रथम गणेश पूजन से आरंभ होते हैं। यहाँ तक कि चाहे कोई मंत्र हो, आदि में ओम अवश्य लगा रहता है, और यदि मंत्र के अंत में भी ओम लगा दिया जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। केवल भारत में ही नहीं, ब्रह्मदेश, हिंद, चीन, स्थान, तिब्बत, चीन, मैक्सिको, अफगानिस्तान, रूस, हिंदेशिया आदि देशों में ऐसे प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं, जिनसे ये प्रकट होता है कि यहाँ भी श्री गणेश उपासक का प्रभाव था। उन देशों से प्राप्त मूर्तियों के कई चित्र मूर्ति विज्ञान विषयक ग्रंथों में मिलते हैं। हिंदू धर्म में अनेक उपासना मार्ग हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि। इनमें गणेश की उपासना करने वाले को गणपत्य कहते हैं। वे लोग गणेश पंचायतन की उपासना करते हैं। इसके उपासक दक्षिण में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। श्री संत पेशवा सरकार गणेश की उपासक थी। उनके शासनकाल में गणेश उत्सव बड़े ही राजकीय ठाट बाट से मनाया जाता था। श्रीमंत सवाई माधवराव के शासनकाल में यह उत्सव शनिवार वाड़ा के गणेश महल में विशाल रूप से होता था। उस समय ये उत्सव 6 दिनों तक चलता था। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा सरकारी लाभ लश्कर के साथ निकल कर ओंकारेश्वर घाट पहुंची थी, जहां नदी में विग्रह का विसर्जन होता था। इसी तरह पटवर्धन, दीक्षित, मजूमदार आदि सरदारों के यहाँ भी उत्सव होता था। उस समय कीर्तन, प्रवचन, रात्रि जागरण और गायन आदि भी होते थे। पूना में निजी रूप से इस चालू उत्सव को सरदार कृष्णा जी काशीनाथ उर्फ नाना साहेब खाजगी वाले ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप किया। सन 1892 में वे ग्वालियर गए थे, जहां उन्होंने राजकीय ठाठ बाट का सार्वजनिक गणेश उत्सव देखा था, जिससे प्रभावित होकर के पूना में भी उन्होंने इसे 1893 ईस्वी में आरंभ किया। पहले वर्ष खाजगी वाले घोटवडेकर
और भावरंगारी ने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव आरंभ किया। विसर्जन के लिए शोभा यात्रा भी निकाली। कहा जाता है कि खाजगी वाले के गणेश को शोभा यात्रा में पहले स्थान मिला। अगले वर्ष 1894 ईस्वी में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। कौन से गणेश आगे रहे ये प्रश्न था। इनके आगे ब्रह्मचारी बोवा ने लोकमान्य और अन्ना साहेब पटवर्धन की निर्णायक बनाया। इन दोनों ने पूना के ग्राम देवता श्री कसवा गणपति और जोगेश्वरी के गणपति को क्रमशः पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान खाजगी वाले को दिया। ये क्रम आज भी चालू है। राष्ट्रीय चेतना के लिए लोकमान्य के महाराजा शिवजी को स्मृति में शिवजी जयंती का महाराष्ट्र में प्रचलन किया। प्रथम बार मराठा नरेशों ने भी इसमें भाग लिया था। इससे ब्रिटिश सरकार अप्रसन्न हो गई, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता का संचार होता था और उनमें सरकार को विद्रोह के बीच दिखाई दे रहा थे, जिसे वह अंकुरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः बाद में सरकारी कोप से बचने के लिए मराठा नरेश उससे उदासीन हो गए। लोकमान्य को गणेश उत्सव के रूप में स्वर्ण अवसर हाथ लगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया, ज्ञान सत्र का रूप दे दिया। 6 दिनों के उत्सव को अब 10 दिनों का बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिंदू युवक आचार भ्रष्ट और विचार भ्रष्ट होने लगे। उनमें हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगी। देवी देवताओं और पूजा उपासना का वे मजाक उड़ाने लगे। इस अनिष्ट की ओर कई लोगों का ध्यान गया और वे इसके निराकरण का उपाय भी सोचने लगे। लोकमान्य ने इसके लिए गणेश उत्सव को अपना साधन बनाया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं में जीवन और जागरण उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम रखने आरंभ किए। कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान और मेला के साथ संगीत के तीनों अंग गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी को भी इनमें स्थान दिया। प्रहसन और नाटक भी इनकी शोभा बढ़ाने लगे। व्यज्ञानों के विषय ऐसे रखे जाते कि जिनसे अपने अतीत, धर्म, वेदों और पुराणों, भारतीय साहित्य और संस्कृति, अपने देश, राम और रामायण, कृष्ण और गीता, ज्योतिष, संस्कृत और आयुर्वेद के प्रति लोगों की उत्पन्न होने वाली घृणा श्रद्धा में बदल गई। उन्हें यह भान हुआ कि वेद और पुराण कल्पित नहीं है। विदेशियों और विशेष करके अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को इस ढंग से लिखा है कि हमारा अतीत कलुषित दिखाई दे। पर इन उत्सवों के माध्यम से अतीत के उज्जवल पृष्ठ उजागर होकर के सामने आने लगे। अपने अपने विषय के विद्वान वक्ता सब कुछ इस ढंग से व्याख्या करने लगे कि लाख प्रयत्न करने पर भी वे सरकारी कानून के शिकंजे में नहीं आ सके और जो कुछ कहना चाहते धर्म की आड़ में कह देते। प्रारंभ में तो सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जैसे तैसे ये उत्सव अपना प्रभाव फैलाने लगे। इनकी कितने देश में ही नहीं, विदेशों में जैसे अदन, नैरोबी आदि में अपना प्रकाश फैलाने लगी। सरकार के कान खड़े हो गए। उसमें उसे विद्रोह की झलक दिखाई देने लगी। इसको लेकर के हिंदुओं में फूट डालने का भी प्रयत्न किया गया। लोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकार के पक्षपातियों को अपने व्याख्यानों और केसरी और मराठा के इन 2 पत्रों के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिए, जिससे उनकी एक नहीं चली और जनता इसमें दुगने उत्साह से सम्मिलित होने लगी। बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया कि गणेश उत्सव तो तुम्हारे विरोध में है, पर जब वे लोग इसमें सम्मिलित होते तो उनके सामने इनकी सत्यता उजागर हो जाती थी।
कि ये तो विशुद्ध धार्मिक पर्व है जिसकी आड़ में राष्ट्रीयता का प्रचार होता है, किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के विरोध में नहीं। अतः उनके भाषण भी उत्सवों में होने लगे। 1892 ईस्वी के बाद में 1920 ईस्वी तक एक आध अपवाद को छोड़कर के कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। ये गणेश जी की ही कृपा थी। लोकमान्य गणेश उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीयता की पोषक चतुसूत्री योजना, स्वदेशी माल का प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और मद्यपान निषेध का प्रचार आदि के संदेश को जनता तक पहुंचाने में पूर्ण सफल रहे। किंतु इन उत्सवों के पूर्णतः धार्मिक होने से प्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना असंभव था। अतः उसने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया। लोकमान्य पर केसरी में प्रकाशित लेखों को राजद्रोहात्मक सिद्ध कर उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। सरकार की आशा थी कि लोकमान्य के जेल चले जाने से उत्सव स्वयं ही बंद हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की लहरें हिलोरे ले रही थी। वह भंग भी इस काल में हुआ था। अतः गणेश उत्सव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। अब बड़े नगर में हो ही नहीं, छोटे छोटे गांव में भी उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सव में कर्जन शाही के विरुद्ध मेलों के गीतों में प्रहार होने लगा। उस समय आज की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए तेल की मिसाल जलाई जाती थी जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट करके तैयार होती थी। सरकार ने लाठी लेकर के उत्सव में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी, जिसमें बेचारी मिसाल भी गई। लेझिम का खेल भी उत्सव में बंद हो गया। नकली माला लेकर जो करामात दिखाते थे उन अखाड़ों पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, मेला गाने वाले बालकों के नाम ग्राम भी लिख करके उनके माता पिता को तंग किया जाने लगा। इससे मेला गाने वालों की संख्या कुछ समय के लिए घट गई। इतना ही नहीं, तिलक महाराज की जय का नारा भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस नारे के लगाने के झूठे आरोप पर लोगों को 400 रुपए के अर्थदंड भी दिए गए। शिवाजी महाराज की जय पर भी लोगों को सजा होने लगी। शोभा यात्रा में शिवाजी और लोकमान्य के चित्रों पर रोक लगा दी गई। इस तरह सरकार ने उत्सव में भाग लेने वालों को तंग करना आरंभ कर दिया। फिर भी जन जन में व्याप्त स्वाधीनता का संदेश अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। लोगों ने कानून तोड़ना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि शोभा यात्रा को पुलिस ने कहीं रोका तो गणेश जी के सवारी को वहीं रख करके लोग चले गए और बाद में पुलिस को उठा करके उन्हें विसर्जित करना पड़ा और इन लोगों पर सड़क रोकने के अपराध में सजा हुई। इस तरह भावी सत्याग्रह संग्राम का प्रति क्षण जनता को सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अनायास ही मिलने लगा। महात्मा गांधी के भावी सत्याग्रह संग्राम के लिए सरकार ने सत्याग्रही तैयार किए, उनके लिए भूमिका सरकार ने बनाई। ये सब कुछ 1914 ईस्वी तक सरकार ने किया। लोकमान्य के जेल से छूटते ही वह चुप हो गई। अब गणेश उत्सव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, सारे देश में ये उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल्ला बरेलवी, महामना मदन मोहन मालवीय, आचार्य ध्रुव, बाबू भगवान दास,
नारीमान सरोजनी नायडू, मोरीचंद्र शर्मा, जमुना दास मेहता, पन्नालाल व्यास जैसे हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि सभी धर्मों के प्रभावशाली लोग इनमें भाषण देने लगे। तब आज्ञा की तरह आज की तरह ध्वनि प्रसारक यंत्र लाउड स्पीकर नहीं थे, अतः वक्ता को अपनी वाणी पर ही अधिकार रख करके अपनी बात हजारों श्रोताओं तक पहुंचाने पड़ती थी। ये साहस और जीवट का काम था। गणेश उत्सव के कारण एक राष्ट्रीय चेतना को बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कला को प्रोत्साहन मिला। उत्सव के सभी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय भारतीय भाषा में होते थे, जिसमें भारतीय भाषाओं के प्रति जन जन में आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानों की भाषाएं हैं। मेला ख्याल के लिए कवि गीत बना करके देने लगे। पेवाड़े, वीर रस काव्य और भी लोकप्रिय हो गए। रंगमंच ने प्रगति की। नए नए नाटक प्रहसन आदि लिखे और खेले जाने लगे। उत्सव के कारण ही मराठी रंगमंच में नया जीवन आया। शाहीर अर्थात लोकगीत और लावनी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेश जी की छोटी से लेकर के बड़ी तक असंख्य मूर्तियां प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूर्ति कला और उसके कलाकारों को संरक्षण मिला, क्योंकि मूर्तियां मिट्टी के रखने से प्रतिवर्ष नई बना करके स्थापित हो जाती हैं। इस तरह लोकमान्य ने गणेश उत्सव को देश की सर्वांगीण प्रगति का लोकप्रिय आधार्य बना दिया। लोकमान्य तिलक तो 1922 ईस्वी में तिरोहित हो गए, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय चेतना का पर्व गणेश उत्सव आज भी देश विदेश में दुगने उत्साह और ठाठ बाट से मनाया जा रहा है। गत 80 वर्षों के अनेक उतार चढ़ाव आए, देश दासता से मुक्त हुआ, पर भगवान गणेश जी की कृपा से इन उत्सवों में कोई कमी नहीं आई। वह सतत चल रहा है और चलता रहेगा। उसके साथ लोकमान्य की राष्ट्रीय जागरण की भावना जो है, जन जागरण की ये भावना ज्योति सदा प्रज्वलित रहेगी। इसलिए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में तानसेन और उनकी गणेश अर्चना। प्रत्येक हिंदू धर्म अवलंबी के जन जीवन में गणेश पूजन सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय है। चाहे घर हो, चाहे दुकान, चाहे विवाह कार्य हो अथवा अन्य कोई मांगलिक अवसर, गणपति की प्रतिमा अथवा चित्र की अर्चना किए बिना कार्य का आरंभ ही नहीं होता। मूर्ति नहीं है तो सिंदूर, रोली तथा लाल रंग से द्वारों, दीवारों और बही आदि स्थानों में श्री गणेशाय नमः का अंकन गणेश की व्यापक लोकप्रियता का परिचायक है। लोक भाषा में श्री गणेश शब्द ही मंगलकारी शुभ आरंभ का पर्याप्त बन गया है। पंचदेवी विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और गणेश, ये सिद्धियों एवं रिद्धियों के दाता गणेश का ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों में गणेश के 51 स्वरूपों का वर्णन है, जैसे बाल, तरुण, विघनराज, हिरंब, नृत्य आदि। मत्स्य पुराण में गणेश के विभिन्न नामों का उल्लेख है। शारदा तिलक में भी गणेश के अनेक नामों की चर्चा की गई है, जैसे विघनराज, गणपति, शक्ति गणेश, वक्रतुंड, हिरंब, महागणपति, वीरी गणपति, उच्छिष्ट गणपति आदि।
नृत्य गणपति के रूप में गणेश जी संगीत कला के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में नृत्य गणपति की अनेक मूर्तियां मिली हैं। मैसूर के हेलविद के होयलेश्वर मंदिर में नृत्य गणपति की अष्टभुजी नयन अभिराम मूर्ति के हाथों में परशु, पाश, मोदक पात्र, दंत, सर्प एवं पद्म सुशोभित है। तो शेष 2 हाथ गज हस्त मुद्रा और विस्मय हस्त की मुद्रा में है। तंजौर के मंदिर भेड़ा घाट स्थित मंदिर में गणेश की कलात्मक प्रतिमाएं मिली हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में प्राप्त नृत्य गणपति की मूर्ति की सौम्य मुद्रा देखने वाला ठगा रह जाता है। दोहरे कमल पर आसीन अष्टभुजी मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। खजुराहों में चतुर्भुजी से लेकर के अष्टभुजी षोडश भुजी तक गणपति को मूर्तिमां प्राप्त हुई हैं। मैसूर में प्राप्त नृत्य गणेश की मूर्ति के हाथ में अक्षमाला, मोदक आदि हैं, जो तो दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। पैरों के मोड़ से नृत्य की कलात्मक भाव भंगिमा इंगित होती है। बंगाल से प्राप्त मूर्ति के गणेश जी आम्र वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखलाए गए हैं। कलकत्ता संग्रहालय में नृत्य संगीत की अनेक मध्यकालीन मूर्तियां सुरक्षित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में संग्रहित प्रतिष्ठा में नृत्य मुद्रा में तिरछे खड़े गणेश प्रसन्न मुद्रा में प्रस्तुत किए गए। नृत्य मुद्रा में गणेश की अर्चना और लोकप्रियता के कारण संगीत के क्षेत्र में वीणा वादनी सरस्वती और नटराज के साथ गणेश को प्रतिष्ठित स्थान मिला। संगीत साधक की प्रेरणा देने वाले मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता के रूप में अग्रणी तबला, मृदंग, पखावज वादक आज भी गणेश वंदना के निम्न छंद को पर्ण के रूप में प्रस्तुत करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गणा नाम त्वा गणपति हवा में ही कवि कवि नाम म्यम श्रवस्तमम ज्येष्ठराजम ब्रह्माणाम ब्रह्मणस्पत आना शन्व अनुतिभि सीध साधनम। यही नहीं, संगीतज्ञों ने इष्ट देव गणपति को समर्पित 21 मात्रा वाले गणेश ताल की रचना की। गणेश ताल का रूप इस प्रकार से है कि मात्रा 21 भाग 10। पहले में 1 2 3 4 धा ता धी ता, पांचवें में कत, छठे में तिट धा धीम ता, चौथे में 10वां है कत 4, फिर 11वां तिट 5, फिर 12 13 14 15 ता धागे धिन ता 6, 16 धागे 7, 17 ता 8, 18 तिट 9, 19 कत 10, 20 गदी, 21 गण। ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश ताल का प्रचलन संगीत रत्नाकर के उपरांत हुआ। तानसेन ने संगीत सार में शांकरदेव तथा भरत के मत के अनुसार ताल अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मताल, रुद्रताल, विंध्यताल, कंदर्पताल, सिंहताल, जनकताल तथा विष्णु ताल का उल्लेख किया है, परंतु गणेश ताल की चर्चा नहीं मिलती।
अपनी ध्रुपद रचनाओं में तानसेन ने संगीत एवं काव्य कला गजानन के चरणों में अर्पित कर दिया। गणेश समस्त सिद्धियों नौ निधियों के दाता और विघ्न हरता हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इष्ट देव के विभिन्न नामों के उल्लेख वंश परिचय प्रधान इस ध्रुपद में तानसेन की प्रगाढ़ गणेश भक्ति परिलक्षित होती है। एक दंत गजवदन विनायक विघ्न सन है सुखदाई, लंबोदर गजानन जगबंदन, शिव सुत ढूंढी राज सब बरदाई। गौरी सुत गणेश मूषक वाहन, फरसाधर शंकर सुवन सिद्ध, रिद्ध नव निध दाई। तानसेन तेरी अस्तुत करत, काटे क्लेश प्रथम वंदन, करत द्वंद मिट जाई। अनेक नामधारी गौरी सुत गणेश की महिमा सागर की भांति अगाध है। संसार में गणेश सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए तानसेन ने उनके प्रसाद और आशीर्वाद की याचना की है। एक दंत वंत लंबोदर, फिरत जाहे बिराजे, गणेश गौरी सुत महामुनि, महिमा सागर गुण गण नाथ अद्विघन राजे। हिरंब गण दीपक तू ही महातुर, उग्र तप वट चंद्रमा सो, छवि नायक जगत के सिर ताजे। तानसेन कहे, तानसेन को प्रसाद दीजिए, सकल बुद्ध नवनिध के, सदादायक लायक जगत के सरे काजी। सस्य की भांति गजानन भी बुद्धि सिद्धि और कला के देने वाले सिद्धेश्वर आराध्य हैं, जिनका मनुष्य देवता गुणी जन मुनिगण गंधर्व एवं पंडित प्रतिदिन हर समय स्मरण करते हैं। तानसेन भी गणेश की भक्ति में विहल होकर के गाने लगते हैं। तुम हो गणपत देव बुद्ध दाता, शीश धरे गज सुंड, जय जेड़ ध्यावे तेई तेई पावे, वंदन लेप किए भुजदंड। सिद्धेश्वरी नाम तुम्हारो कहिवत, जे विद्याधर तिन लोक मध्य, सप्त दीप नवखंड। तानसेन तुमको नित सुमरत, सुर नर मुनि मुनि गंधर्व पंडित। एक अन्य ध्रुपद में तानसेन ने अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता विद्यासागर, विद्या आगार, लाल वेशधारी, सौम्य मुद्रा वाले गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश और शेषनाग के भी आराध्य की अत्यंत भावहीन शब्दों में अर्चना की है। लंबोदर गजानन गिरजा सुत गणेश एक रदन, प्रसन्न वदन अरुण भेष। नर नारी मुनि गंधर्व किन्नर, यक्ष तुमर मिली, ब्रह्मा विष्णु आरत पूजवत महेश। अष्ट सिद्ध नवनिध मुसवाक, मूषक वाहन विद्यापति, तो ही सुमरत तिनको नित्य सेव। तानसेन प्रभु तुम ही को ध्यावे, अविघ्न रूप विनायक, रूप स्वरूप आदेश। तानसेन के अतिरिक्त गोपाल नायक ने जय सरस्वती गणेश महेश कह करके अन्य देवताओं के साथ गजानन की स्तुति की है, तो बैजू बावरा ने भी गणेश की
सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी है। प्रथम नाम गणेश को लीजिए, जा सुमरे होई सिद्धि काम। परंतु तानसेन के ध्रुपदों में मुखरित गणेश वंदना का अपना रंग है। साहित्यिक सौंदर्य के साथ भक्ति की परम अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से तानसेन के ध्रुपद अद्वितीय हैं और संभवतः उसकी प्रगाढ़ भक्ति भी है उनकी अद्वितीय कला का रहस्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि तानसेन की संगीत साधना रचनाओं में गणेश की प्राण प्रतिष्ठा अत्यंत भव्य रूप में हुई है। ओम गण गणपति नमः।